नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, 2025 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साल है क्योंकि इस साल 3 बड़े ग्रहों जैसे शनि, राहु, बृहस्पति, साथ ही केतु, इन चारों का राशि परिवर्तन होने वाला है। जब भी ये बड़े ग्रह यानी लंबी अवधि तक एक राशि में संचरण करने वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो देश दुनिया के साथ साथ सभी राशि वालों पर इनका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के लिए यह काफी शुभ फल देते हैं और कई के लिए अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हमने देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर 2025, इनका प्रभाव, राशिफल एवं उपाय, खासकर आज के वीडियो में हमने मेष राशि वालों पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जो 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, इसका फल आज के वीडियो में बताया है। तो मेष राशि वालों के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर क्या कुछ परिणाम लेकर आएगा, इन सभी विषयों की चर्चा हम करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। अच्छा, जिन भी लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण यानी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करवानी है, खास उपाय जानने हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर अथवा जीमेल आईडी के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी सवाल हो, आप व्हाट्सएप से हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु ग्रह को बृहस्पति और देवगुरु के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब बृहस्पति कुंडली में अच्छे होते हैं तो इनका एक विशेष प्रभाव उस जातक को प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में शुक्र के अधिपत्य वाली वृषभ राशि में पिछले वर्ष से गोचर कर रहे हैं और अब 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर प्रातः 2:30 बजे बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीनों तक एक ही राशि में होने के कारण यह शनि के बाद दूसरे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो ऐसे जातक को जीवन में संतान सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, भवन, भूमि, धन, समृद्धि, एजुकेशन, उत्तम वैवाहिक जीवन आदि सभी चीजों की प्राप्ति भी होती है। इस वर्ष 2025 के दौरान बृहस्पति मई महीने में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 PM को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 को शाम 6:30 बजे के लगभग बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 की रात्रि 8:39 PM पर मिथुन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। तो इस साल ये जो 3 बार बृहस्पति एक बार वक्री होंगे, अस्त भी हो रहे हैं और 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव मेष राशि के जातकों पर कैसा पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा तो 9 जून 2025 को शाम 4:12 से बृहस्पति अस्त अवस्था में आएंगे, जिसे बृहस्पति तारा डूबना भी कहेंगे। और 9 जुलाई 2025 को रात्रि 10:50 पर यह अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसे बृहस्पति तारा उदय भी कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि बृहस्पति के अस्त होने की अवस्था अनुकूल नहीं मानी जाती है। इस दौरान सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही हो जाती है, क्योंकि
बृहस्पति ही सभी सुख कार्यों को कराने वाले होते हैं। उनके अस्त होने पर इन कार्यों पर जैसे कि विवाह आदि शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। चलिए अब हम बिना वक्त जाया करे बता देते हैं कि मेष राशि के जातकों पर देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर जो 2025 में होगा, ये आपको किस तरीके से आपको फलीभूत होगा, क्या क्या चीजों की आपकी प्राप्ति होगी, चलिए बात कर लेते हैं। तो मेष राशि के सभी जातकों, आपके कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान यानी नवम भाव और व्यय स्थान यानी द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। और मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होने से यह आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अभी तक बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि लगभग 14 मई तक रहेंगे। द्वितीय भाव में भी बृहस्पति आपके लिए अनुकूल थे, क्योंकि यह आपके धन वाणी कुटुंब के स्थान पर वृद्धि कारक थे, आपको धन लाभ भी हुआ होगा। बृहस्पति अब जब आपके तृतीय स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे तो देखिए ये गोचर आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभ फलदायी है। कई क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठे बृहस्पति यानी तृतीय स्थान पर बैठे बृहस्पति कभी कभी जातक में आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते आप अपने कामों को टालते रहेंगे और इससे आपको कार्य क्षेत्र में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने के लिए अपना आलस्य त्याग कर मेहनत करने पर जोर देना होगा। यहाँ बैठे बृहस्पति आपकी रुचि धर्म कर्म के मामलों में बढ़ाने वाले होंगे। इस वर्ष आप खूब धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा और उनके साथ अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। आपके इस बीच भाई बहनों से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि पूर्व से आपका अपनी बहन से खासकर संबंध खराब था, इस अवधि में आप देखेंगे कि आप दोनों के मध्य चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इससे आपको काफी खुशी भी महसूस होगी। व्यवसाय में उन्नति के आपके अच्छे योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर होने से व्यापार में उन्नति होगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रेम बढ़ेगा। जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो अब उनके विवाह के योग खुल जाएंगे। आपसी संबंधों में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील आप कर सकते हैं इस अवधि के दौरान। व्यवसाय का विस्तार भी इस अवधि के दौरान हो सकता है। सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य करते हैं तो उसमें लाभ होगा और आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी के योग भी आपके बनेंगे। सामाजिक दायरे में आपकी बढ़ोतरी होगी। नेटवर्किंग का आपको भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। समाज में आपका यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको उनके पद में वृद्धि होना, प्रमोशन होना, सैलरी में वृद्धि होना, ये सब चीजें आपके लिए इस साल हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें कि हम ना सिर्फ अभी आपको बृहस्पति के गोचर का फल बता रहे हैं, शनि राहु का जो आप पर फल होगा उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वापस से आते हैं और आपको बता देते हैं कि देखिए बृहस्पति आपके तृतीय स्थान पर बैठ के आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। तो जिन भी युवा वर्ग को करियर के क्षेत्र में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, कहते हैं वह अमृत के समान होती है। तो जब बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव को देखेंगे तो आपकी उच्च शिक्षा के द्वार को खोलेंगे, आपकी मति को ठीक करेंगे, आपको सही फैसला लेने के लिए बाध्य करेंगे और आप देखेंगे कि आपके करियर में नए मार्ग खुल जाएंगे। आप अभी तक उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, इस अवधि में कोशिश करिएगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है, आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा।
अच्छा, इस गोचर से ना आप एक चीज और देखेंगे कि आपका अपने पिता से संबंध थोड़ा मधुर होने वाला है। अब पूर्व में यदि आपका अपने पिता से मतभेद था किसी भी कारणवश से, वह अब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। तो एक चीज और बता दें, 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो आपके चतुर्थ स्थान पर आएंगे करीबन 2 महीने के लिए। तो आप देखेंगे उन 2 महीनों के भीतर आपके घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बनेगी। घर परिवार में किसी का विवाह हो सकता है, किसी की संतान हो सकती है, या नए भूमि भवन वाहन का योग बन सकता है। अगर आप भी विवाह योग्य हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो उस अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपका चाहे रोका होना, सगाई संबंध जुड़ना, ऐसी संभावनाएं प्रबल रूप से आपके लिए बनेंगी। कुल मिलाकर शुभ कार्य आपके घर परिवार में होने लगेंगे। इसके बाद दिसंबर के महीने में बृहस्पति वक्री अवस्था में जब वापस से तीसरे भाव में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपका भाई बहनों से रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है और कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। बाकी यह बृहस्पति का 13 महीनों का गोचर, यानी करीबन आप मान के चलिए मई 2026 तक आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा है। तो यह गोचर का आपको पूरा फल लाभ लेने के लिए अच्छी मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। लगे रहिए, क्योंकि आपके लिए यह गोचर बहुत कुछ दिलाने वाला आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि मतलब आपके लिए इन फलों में वृद्धि हो जाए और आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति हो। तो हम आपको वैसा भी बता देते हैं। देखिए, इस साल आपको अगर आप कर सकें तो बृहस्पतिवार का आप व्रत करना शुरू कर सकते हैं, या फिर हर बृहस्पतिवार को किसी भी सफेद गाय को अपने हाथ से रोटी, थोड़ी सी उसमें चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रखकर अपने हाथ से किसी भी सफेद गाय को हर थर्सडे के दिन खिला दीजिए। आपको उससे बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। और तीसरा, अगर आपसे बन पड़े तो विष्णु जी की आराधना आप रोज करना शुरू कर दीजिए। देखिए उससे आपको कितना फायदा मिलता है। और अगर मतलब आपको अगर मंत्र वगैरह भी आप कर सकते हैं तो बृहस्पति का हम एक मंत्र बता रहे हैं, इसको आप करना शुरू कर दीजिए। मंत्र है ओंग ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप चलते फिरते उठते बैठते आप जितना ज्यादा करेंगे आपको उसका उतना ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर का फल। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जिन भी लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो वह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दें, ताकि हम आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास कर सकें। ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से हमारा चैनल बढ़ रहा है, तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे आगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचा पाएँ, ज्योतिष से जुड़ी तमाम सटीक जानकारी आप तक साझा कर पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।